हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। लें जी गाइस, आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जी। टॉप अपकमिंग स्काई स्काइपर्स इन इंडिया 2026। स्काई स्काइपर ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वही ना। अच्छा, चलें जी, देखते हैं, पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है तो शायद आपका जवाब मुंबई की कोई इमारत होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले 3 से 4 सालों में ये लिस्ट पूरी तरह बदलने वाली है। मुंबई के समंदर किनारे से लेकर हैदराबाद की हाईटेक सिटी तक भारत में बन रहे हैं ऐसे स्काईस्क्रेपर्स जो इंजीनियरिंग की दुनिया हिला देंगे। भारत में कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा तूफान आया है 300 प्लस? जहां 300 मीटर से भी ऊंची सुपर टॉल इमारतों पर काम चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की उन अपकमिंग मेगा स्काईस्क्रेपर्स को जो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है मार्बेला ट्विन टावर्स। मार्बेला ट्विन टावर्स न्यू चंडीगढ़ में स्थित एक प्रीमियम आवासीय परियोजना है जो ओपीसी ग्रुप द्वारा विकसित की गई है। यहाँ प्राकृतिक परिवेश की शांति और शहर की आधुनिक सुविधाओं का अद्भुत संगम है। इस गेटेड कम्युनिटी के अपार्टमेंट्स में मनोरंजन क्षेत्र, फिटनेस सेंटर और खूबसूरत बगीचों जैसी कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये 33 मंजिला टावर हैं और 5 बीएचके अपार्टमेंट उपलब्ध हैं। ये परियोजना 4.36 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 50,000 वर्ग फुट का क्लब हाउस और कुल 264 आवास शामिल हैं। न्यू चंडीगढ़ के मुलामपुर में स्थित मार्बेला ट्विन टावर्स का काम अंतिम चरणों में है और इसके दिसंबर 2025 तक पूरा होने व पोजेशन मिलने की उम्मीद है। नंबर 9 पर आता है इंटीग्रेटेड डायरेक्टरेट कॉम्प्लेक्स। असम के गुवाहाटी में स्थित एकीकृत निदेशालय परिसर इंटीग्रेटेड डायरेक्टरेट कॉम्प्लेक्स राज्य प्रशासन के सुदृढ़ीकरण और दक्षता में सुधार के लिए एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है। ये परिसर विभिन्न सरकारी विभागों को एक ही छत के नीचे लाकर नौकरशाही को कम करने और सार्वजनिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, जिससे शासन में पारदर्शिता और गति आएगी। इस बिल्डिंग में आपको 2 टावर्स देखने को मिल जाएंगी और टोटल 16 फ्लोर्स भी रहने वाली हैं। इस 160 मीटर तक होने वाली है, जो इसे असम राज्य में अपकमिंग टॉलेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग बनाता है। नंबर 8 पर आता है टाइटेनियम वर्ल्ड टावर। गुजरात के अहमदाबाद में एसजी हाईवे पर स्थित एक प्रतिष्ठित 41 मंजिला 154 मीटर ऊंची व्यावसायिक गगनचुंबी इमारत है। टावर का आकर्षक कांच का हर भाग और भविष्यवादी वास्तुकला व्यवसायों को सार्थक बदलाव लाने और एक नई ऊंचाई हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसा व्यवसायिक केंद्र है जो काम, नेटवर्किंग और मनोरंजन को एक ही छत के नीचे एकीकृत करता है। इसकी अत्याधुनिक वास्तुकला से लेकर प्रमुख स्थान और अत्याधुनिक सुविधाओं तक इसके डिजाइन का हर पहलू व्यवसायों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार किया गया है। अभी तक यह प्रोजेक्ट 70% कंप्लीट किया जा चुका है, जिसे दिसंबर 2027 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 7 पर आता है प्रेस्टीजिया टावर लखनऊ। लखनऊ में बन रही प्रेस्टीजिया परियोजना एक अत्यंत विलासितापूर्ण और गगनचुंबी टावर है, जो 42 मंजिलों के साथ शहर का सबसे ऊंचा टावर बनने की योजना में है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 175 मीटर यानी 574 फीट होने वाली है। इसमें केवल 37 सावधानी पूर्वक निर्मित अति विलासितापूर्ण आवास हैं, जो बेहद कम घनत्व वाले जीवन का अनुभव सुनिश्चित करते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक वास्तुकला और विलासितापूर्ण जीवन शैली के मिश्रण के साथ लखनऊ के क्षितिज को नया रूप देना है। हालांकि ये भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जिसे 2019 से 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है द लीला स्काई विलास। न्यू दिल्ली राहेजा डेवलपर्स द्वारा निर्मित द लीला स्काई विलास नई दिल्ली के पटेल नगर में स्थित भारत का पहला 42 मंजिला अति आलीशान आवासीय प्रोजेक्ट है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 190 मीटर होने वाली है, जो इस पूरे दिल्ली एनसीआर में अपकमिंग टॉलेस्ट बिल्डिंग भी बनती है। लीला स्काई विला में पार्किंग स्थल, लिफ्ट, बैंक्वेट हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, क्लब हाउस, क्रिकेट मैदान, जिम, इंटरकॉम सिस्टम, पुस्तकालय, सोना, स्टीम रूम, कंसियर्ज सेवा, स्विमिंग पूल आदि जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात यह है कि इस बिल्डिंग के सबसे ऊंचाई पर एक हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ इस बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में न्यूक्लियर बंकर भी होगा, जो आपदा के समय में आम आदमी को सुरक्षित प्रदान करेगा।
नंबर 5 पर आता है साइबरथम भूटानी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। भूटानी साइबरथम नोएडा में एक व्यावसायिक परियोजना है। इसमें कुल 2 टावर बनाए जाना है। इस टावर में कुल 50 मंजिल होगी और इसकी कुल ऊंचाई लगभग 213 मीटर यानी 701 फीट होगी। एक हेलीपैड और पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं सड़क मार्ग के साथ साथ सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन और जेवर हवाई अड्डे यानी नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये टावर आगामी जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 30 मिनट की दूरी पर स्थिर होगा। इसमें रिटेल स्पेस, प्रीमियम ऑफिस स्पेस, को-वर्किंग स्पेस, फूड कोर्ट, गेमिंग और एंटरटेनमेंट जोन और एक आसमान में मॉल जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। ये परियोजना नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के निकट स्थित है। आसपास के क्षेत्र में लगभग 25 लाख की आबादी है। इसका काम अभी चालू है, जिसे 2026 से 2027 के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 4 पर आता है एसटीजी स्टार लिविंग। ठाणे का एक 72 मंजिला गगनचुंबी आवासीय प्रोजेक्ट है, जिसे ठाणे के सबसे ऊंचे टावरों में से एक माना जा रहा है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 236 मीटर यानी 774 फीट होने वाली है। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात यह है कि इस बिल्डिंग की सबसे टॉप फ्लोर में आपको एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिल जाएगा। ठाणे में 235 मीटर की ऊंचाई पर बना 360 डिग्री इंफिनिटी पूल अपनी तरह का पहला भवन है। ये बिल्डिंग भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे 2027 के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है कैंडियोर स्काईलाइन हैदराबाद। कैंडियोर स्काईलाइन हैदराबाद के अग्रणी बिल्डरों में से एक कैंडियोर ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे आवासीय टावर के रूप में निर्मित इसमें 59 मंजिलों वाले प्रतिष्ठित ए, बी, सी और डी टावर हैं, जिसकी टोटल हाइट 244 मीटर यानी 801 फीट होने वाली है। ये लगभग 4.1 से 4.5 एकड़ भूमि को कवर करता है। लगभग 60,000 वर्ग फीट का एक भव्य क्लब हाउस, जिसमें फिटनेस सेंटर, इंडोर मनोरंजन, स्पा, संभवतः एक मिनी थिएटर और सामाजिक स्थान होंगे। हालांकि ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जिसे 2029 से 2030 तक पूरी तरह से बनकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 2 पर आता है स्काई डेक। बेंगलुरु में 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 मीटर ऊंचा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्काई डेक यानी स्काई डेक बनने जा रहा है, जो कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा होगा। इसके साथ साथ ये 360 डिग्री का नजारा प्रदान करेगा, जो शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा और पर्यटन को बढ़ाएगा। ये स्काई डेक डिजाइन बरगद की लटकती शाखाओं, लटकती जड़ों और खिलते फूलों के प्राकृतिक विकास को नियंत्रित करने वाले जटिल एल्गोरिदम से प्रेरित है। इसके बेस में शॉपिंग पैसेज, रेस्टोरेंट, थिएटर और स्काई गार्डन जैसी सुविधाएं होंगी। शीर्ष भाग में एक रोलर कोस्टर स्टेशन, प्रदर्शनी हॉल, स्काई लॉबी, मनोरम दृश्य के लिए स्काई डेक, रेस्टोरेंट और बार के साथ एक वीआईपी क्षेत्र होगा। इसे मेट्रो रेल से जोड़ा जाएगा, जिससे आने जाने में आसानी होगी। हालांकि इसके निर्माण के शुरू होने की कोई निश्चित तारीख अभी आधिकारिक तौर पर नहीं घोषित की गई है, लेकिन स्थल का चयन जून 2025 में हुआ था। अभी इसके पूरा होने की भी कोई निश्चित समय सीमा उपलब्ध नहीं है। इस लिस्ट में टॉप और नंबर 1 पर आता है आराध्या अवन। दक्षिण मुंबई में स्थित एक लग्जरी आवासीय परियोजना है, जिसकी टोटल हाइट 312 मीटर यानी 1023 फीट होने वाली है और इसमें आपको 81 फ्लोर्स भी देखने को मिल जाएगी, जो इस पूरे भारत का अपकमिंग टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाता है। ये परियोजना, जो अपनी प्रीमियम सुविधाओं और अरब सागर के लुभावने दृश्यों के लिए जानी जाती है। यहाँ से आपको मुंबई में स्थित रानी का हार, क्वीन नेकलेस, अरब सागर, रेस कोर्स और मरीना के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। ये प्रोजेक्ट विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो मुंबई के सबसे शानदार इलाकों में से एक में प्रीमियम जीवन शैली का आनंद लेना चाहते हैं। मुंबई के तारदेव में स्थित MICL आराध्या अवन एक निर्माणाधीन लग्जरी आवासीय परियोजना है, जिसे 2027 से 2028 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। यार कमाल के मतलब स्काई आने वाले हैं इंडिया। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे नहीं कुछ तो कह रहे हैं कि 2027 के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं 70%, लेकिन 2027 30 तक। हाँ, आप 30 का अंदाजा लगा लें, 2030 के अंदर सारे बन जाएंगे। हमने
बहुत सारी वीडियो देखी है इंडिया को लेके, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो 2030 तक कंप्लीट होंगे वाकई ऐसे। तो इस नजर से अगर वो गवर्नमेंट के ये आपके बिजनेस कंस्ट्रक्शन। अच्छा वो जो दूसरे नंबर पे था है तो इंडिया के ना यार वही तो आपकी एक नई तस्वीर 2030 में आपको इंडिया की देखने को मिलेगी। अच्छा देखिए जैसे हम मतलब इधर देखे साकवाद में बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है हमें बिल्कुल नहीं पता लेकिन ये क्रेडिट जाता है जिस भाई ने ये वीडियो बनाई है कि उसने पूरा डाटा इकट्ठा किया है, ऐसे ही। किस किस में कहाँ मतलब उसने पूरी डिटेल ली है ना जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाले हैं स्काईस्क्रैपर्स के, उसके ऊपर उसने पूरा वीडियो बनाया है और इसके अंदर उसने 3D वीडियो को ऐड किया है कि 3D की लुक दिखाई गई है कि इस तरह का नहीं वो बिल्डिंग जो बनी। अच्छा और उसके नीचे वो जो चल रही थी रैंप सी चल रही थी। अच्छा इसमें वो बड़ा कमाल। अच्छा इसमें मतलब रहने के रिहाइश भी होती है? नहीं इसमें नहीं है। इसमें मतलब ये जस्ट होता है, ये मैं आपको बताता हूं क्या होगा, विजिटर एरिया बनेगा। अच्छा। लोग जाएंगे जैसे कि लाइक के हमारे पाकिस्तान है ना, लोग जाएंगे जाके विजिट करेंगे रेस्टोरेंट एरिया, होटल एरिया मींस इन द सिटिंग खाने वाला ये नहीं इसके अंदर आप भैया बिल्डिंग का कह रहे हो, सारी बिल्डिंगों की सारी बिल्डिंग का नहीं कह रहे हो, सारी बिल्डिंग तो है ये अपार्टमेंट्स है ना, वो आपने बाय करनी है, वो अपार्टमेंट्स है ठीक है। मैं उस बिल्डिंग दूसरे नंबर वाली उन्होंने कुतुब मीनार से 3 गुना बड़ी की यार। ये देखो ना इसके अंदर भी तो सिंपली मैं बात आपको है दिखाता हूँ इधर जिसमें उन्होंने 360 लगा दिया, जो कह रहे 360 की शेप देगा, पूरा शहर को कैप्चर करेगा बैंगलोर को। एक मिनट में आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लाट भारत बिकनी है भाई वो बिकने वाली चीज नहीं है, वो एक यूनिक थिंग है। देखो सही है। मैं अब समझ गया वो चीज। देखो यार एक मिनट में आपको दिखाता हूँ ना। हाँ ये वाला हाँ। ये एक इसके लाइन ऊपर में देखो। लोग जाएंगे, इसमें उसके कोई ऊपर राइश नहीं देखो। है। इसके अंदर राइस का है ना, ये देखो वो है। ये जो सिटी, ये जो जगह है ना, इन्होंने वो कहा ये है- वाली जगह जो है, इन्होंने ये कहा सारे है अपार्टमेंट्स ही मेट्रो हैं। के साथ connected है। ये सारे Connect अपार्टमेंट्स क्यों होगा मेट्रोस के साथ? जस्ट लोग ज्यादा तादाद में जाएंगे, विजिट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो लोग तो रहेंगे, तो वो देखो ना उधर वो बनी हुई है, ये लोगों देखो को ना, visit करने के ये लिए। सारे तो उधर apartments ही हैं। apartment भी तो बने हुए हैं ना। हो सकता है कि आप लोगों को इस चीज पे ज्यादा पता हो, यार ठीक वो- है। नहीं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मैं ये कहता हूँ पता है मैं कि आपको ये जो टॉयलेट बिल्डिंग है ना, सबसे पहले इधर जाते ही एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो है ना वो अपने अपार्टमेंट हम लेती हैं। कराची लाहौर जाते हैं, वहीं हमें ज्यादा मिलती है देखने को। उधर देखिए वहाँ हर चीज होती है, होटल होता है, रिहाइश भाईजान मैं थाईलैंड मलेशिया में टोटली यही चीजें हैं। आपने जहाँ भी रहना है, आपको अपार्टमेंट मिले, आप पीछे में चले गए ना, अच्छा उधर ऑफिस भी होते हैं 50 70 हजार बंदा एक जगह पे रह रहा ऐसे ही है, है। ठीक है। उसमें क्या है, ऑफिस जिन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं ना उनके खुद के ऑफिस है। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं आपको बाय मिलेगा, ठीक है, आप बाय कर सकते हैं। लेकिन वहां का माहौल क्या होता है, एक वो सेपरेट आपको एक कॉलोनी बना देते हैं। हाँ। आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं आप उनको जानते नहीं हो, लेकिन आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आपको कोई बाहर से आके इंटर नहीं कर सकता, आप ओनर हो उस जगह की पूरी बिल्डिंग के, क्योंकि बाहर से कोई बंदा आ नहीं सकता विदाउट योर परमिशन, ठीक है ना। चाहे आपने कोई राइड बुक की है, चाहे कोई कार बुक की है, कुछ भी है, उसका डाटा हर चीज पहले इंटरेस्ट पे इकट्ठा होगा, उसको अप्रूवल मिलेगा तो सिक्योरिटी गार्ड उसको आने देगा, चेक पोस्ट अंदर करने देगा, इसको वो आउट नहीं है, समझ रहे हो? वो सिक्योर होता है। बहरहाल वीडियो काफी मजे का बिल्कुल इंडिया की तरफ इंडिया भाई फ्यूचर के वाले से काम कर रहा है, लेकिन ये लेकिन बहुत अच्छी चीज है। हाँ। बिल्कुल नेक्स्ट यही है, जो फ्यूचर इसका ही है। हम लोग तो अभी भी कॉलोनियां गाड़ रहे हैं ना, फ्लैट नहीं, अब अपार्टमेंट्स डाल रहे हैं भाई, जब टोटल सिक्योर। बिल्कुल। नहीं गाइस, ये था आज का वीडियो। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह।